हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। मैं जानता हूं कि आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई होगी और आप सभी लोगों के नॉलेज में ये बात आई होगी कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस का एग्जामिनेशन होने वाला है, वैकेंसी आ चुकी है। और इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं सारी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डीजीएस। कब एग्जाम होंगे, कितने वैकेंसीज हैं, क्या सिलेबस में है, सिलेबस के रिगार्डिंग कई लोगों को कंफ्यूजन है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, उसमें भी कंफ्यूजन है, उसको भी हम लोग समझेंगे। कंफ्यूजन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब इन्होंने अमेंड किया था सिलेबस को तो वहां पे इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ और रखे हैं। आज जब इन्होंने वैकेंसी निकाली है तो उसमें डिटेल में जब उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं तो उसमें कुछ और क्वालिफाइंग मार्क्स है। देखेंगे, समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारे वेबसाइट पे जाके आप दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे सिलेबस आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से कर सकते हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप जब वेबसाइट पे हमारे जाएंगे तो वहां पे इस तरीके से होम पेज दिखेगा और होम पेज पे ये सिलेबस का टैब आपको सामने ही दिखेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने पिक्चर आएगा, फेस आएगा और आपको यहाँ पे सारे स्टेट्स के रिगार्डिंग सिलेबस, एपीयू, दिल्ली जुडिशरी और भी स्टेट के जुडिशरी सर्विसेज एग्जामिनेशन से संबंधित सिलेबस आपको मिल जाएगा। अगर आप डीजीएस दिल्ली यहाँ से इंस्टॉल करेंगे पीडीएफ तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जो पीडीएफ फॉर्मेट में सिलेबस है वो आपको इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा ब्रोचर है और इसके बाद ही आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसको भी हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं जो पब्लिक नोटिस आया हुआ है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का, दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने इशू किया है, उससे संबंधित कुछ बातें करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 123 वैकेंसीज आई हैं जो कि 55 एग्जिस्टिंग है और 68 एंटिसिपेटेड है ना। तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 123 वैकेंसीज है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतनी वैकेंसीज मुझे लगता है कि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2022, क्योंकि ये बहुत दिल्ली के हिसाब से बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, आप ऐसा मान के चले। और देखते हैं, ऑब्वियसली बात है, इसको आप लोग जानते हैं कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होंगे जिसमें से 25% निगेटिव मार्किंग होंगे। आपके निगेटिव मार्किंग के साथ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ये 3 स्टेजेस में दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन होंगे जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है। जहां तक डेट की बात करें, हाँ थोड़ी सी मायूसी है, बहुत कम टाइम इन्होंने दिया है, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने निकाला है। 1 महीने का टाइम, मोर और लेस 1 महीने का टाइम आपके पास है। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्होंने पहले से तैयारी की है और जिनको बस इस महीने में, 1 महीने में, इन दिनों में सिर्फ रिवाइज करनी है। अगर आप पहले से पढ़ाई नहीं किए तो भी कोई परेशान होने की बात नहीं है। हम आपको वे आउट बताएंगे जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे, कैसे आपको दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करनी है। आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और भी कुछ आपको चाहिए जुडिशरी के एग्जामिनेशन से संबंधित बातें पूछने के लिए और जानने के लिए तो यू आर मोस्ट वेलकम, हमें आप कमेंट कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है, वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही सिलेबस का लिंक वहां पे दिया गया है, वहां से आप सिलेबस भी इंस्टॉल कर सकते हैं दिल्ली जुडिशियल का। अगर हम पे स्केल की बात करें तो पे स्केल भी आप देख सकते हैं कि दिल्ली जुडिशियल का और जुडिशरी का भी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन, लेकिन दिल्ली जुडिशरी की बात करें सैलरी भी बहुत अच्छी, बहुत ही हैंडसम सैलरी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 56,100 से लेके 1,77,500 रुपया पर मंथ, यानी कि 10th लेवल ऑफ मैट्रिक्स ऑफ 7th सीपीसी रिवाइज्ड करस्पॉन्डिंग पे मैट्रिक्स एप्लीकेबल, पे लेवल एप्लीकेबल है। तो आई थिंक ये इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसका हाईएस्ट सैलरी है दिल्ली जुडिशियल का, मुझे जहां तक लग रहा है अब तक जो हमने देखा है। और कई बातें हम लोग जान लेते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं सर 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, अगर आप एलएलबी किए हैं और इनरोलमेंट नहीं करवाया है आपने, तब भी आप एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। अगर आपने एलएलबी करके इनरोल करा लिया अपने शहर में, डिस्ट्रिक्ट में, बार काउंसिल में, बार एसोसिएशन में, then also you are eligible to give the examination। तो दोनों कंडीशन है, either you are a person practicing as an advocate in India या you are a person qualified to be admitted as an advocate। तो दोनों चीजें, अभी आप नए नए क्वालिफाई हुए, एलएलबी करी है आपने, तब भी आपके लिए ये वैकेंसी है। और जहां तक एज की बात करें 32 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये पहले भी था, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुए हैं। 32 साल पहले भी था, अब भी है। तो जो इन्होंने अमेंड किए हैं सिलेबस को और टर्म्स एंड कंडीशन को, उसको भी साथ साथ हम लोग डिस्कस करें। 32 साल यानी कि अगर आपकी एज 32 साल हो गई है अभी जनवरी 2022 में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं,
अगर आपकी साल 31 साल है, आपकी एज 31 साल है, तो आप एलिजिबल हैं। और अगली जब वैकेंसी आएगी 2023 में भी वैकेंसी आएगी, तो अगर आप 2023 के जनवरी में आप 32 साल हो जाते हैं तब भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि नॉट मोर देन 32 ईयर्स है उस ईयर में, जहां उस ईयर के फर्स्ट डे तक आप देखोगे, है ना। तो उन लोगों के लिए, जो लोग आज जनवरी में 32 साल हो गए, वो एलिजिबल नहीं है। उन लोगों के लिए जो 31 साल 9 महीने के हैं, या 31 साल 10 महीने के, 31 साल 11 महीने के हैं, जनवरी 1 पे इस दिन वो अगर इतना है तो भी वो एलिजिबल हैं, आप दे सकते हो। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा आपकी एलिजिबिलिटी। जाहिर सी बात है, रिलैक्सेशन इन्होंने दिया है 5 साल का अलग अलग केसेस में। अगर आप एससी ट्राइब से रिलेटेड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, है ना, सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं, ये सब में आपको छूट मिली है। तो आई थिंक ये मोर और लेस आपके लिए बहुत ही खास जरूरी नहीं है। 10 साल की छूट है, पीडब्ल्यू डिसेबल है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल की इन्होंने छूट दी है, यानी कि 32, 10, 42 साल तक की वो अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक डेट की बात करें, 28 फरवरी, यानी कि अभी ओपन नहीं हुआ है, यू कैन नॉट अप्लाई राइट नाउ। आप लॉग इन और फाइल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 28 फरवरी के बाद, लेकिन 20 मार्च से पहले ही आप कर दीजिएगा। तो 20 मार्च लास्ट डेट है पेमेंट करने के लिए। ये आपके पास पेमेंट है, नॉन रिफंडेबल है। 1000 जनरल कैटेगरी के लिए फीस, 200 रुपया अदर कैटेगरीज के लिए। और जहां तक वैकेंसी के बाइफर्केशन की बात कर लें तो जनरल के लिए 24 एग्जिस्टिंग है, 62 जो है एंटिसिपेटेड। टोटल 86 वैकेंसी है जनरल के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतनी ज्यादा वैकेंसी निकलती नहीं है दिल्ली में, निकला आपकी खुशकिस्मती है। आप इस चांस को, आप इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज लॉस मत करिए और दिलो जान से आप लग जाइए प्रिपरेशन में। 1 महीना बहुत होता है, अगर आपने पहले से पढ़ाई की है। आपको एमसीक्यूज डिस्कशन करने हैं, एमसीक्यूज की क्लास जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे होती है। अपडेट आपको देते रहेंगे, अपडेट आपको मिलते रहेंगे। हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, जुडिशियल अड्डा का ऐप है, ऐप इंस्टॉल करिए, उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एमसीक्यूज डिस्कशन में। एससी के लिए 8 वैकेंसी है, एसटी के लिए 29 वैकेंसी, टोटल इस तरीके से 123 है। अब 123 में भी 10 वैकेंसी, जैसा कि आपको पता है, पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व इन्होंने किया, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने किया। तो इसको आप देख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी नहीं है। ये सारी चीजें थी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब मैं आता हूं डिटेल इंस्ट्रक्शन पे, कुछ चीजें जो है बतानी है आपको। देखिए भाई, अगर आप दिल्ली जुडिशरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे खास चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखिएगा। आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये आशा करते हैं, हम ये दुआ करते हैं आपके लिए कि आपका प्री एग्जामिनेशन निकल जाएगा। जैसे ही प्री एग्जामिनेशन आपका निकलेगा, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका एज प्रूफ, मार्कशीट, एलएलबी के पास सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री है तो वो, एलएलबी की डिग्री है तो वो, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जितना भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब अप्लाई करोगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन दोगे, उससे संबंधित सारे मार्कशीट, डिग्री, ओरिजिनल डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, प्रूफ ऑफ एज, अगर आप इनरोल्ड हैं तो आपका लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट, अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास कर चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न, है ना। तो ये सब सारी चीजें आपको तैयार रखनी। जैसे आपका प्री निकलेगा, उसके 5 दिन के अंदर अंदर अपने से साइन करके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको भेजना है। और कहां पे भेजना है ये भी आपको पता चल जाएगा। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में ये सब सारी चीजें भेज देनी है आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खास बात थी। अब थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है कि एक तो 3 स्टेज में होगा, ये आपको पता है। प्रीलिमिनरी नेगेटिव मार्किंग के साथ है, मेन एग्जामिनेशन होंगे, और वाइवा बोर्ड्स के लिए फिर वाइवा बोर्ड्स होंगे। कितने मार्क्स के हैं वो आप हमारा सिलेबस डाउनलोड कीजिए, पता चल जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है कि भाई मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, जनरल के लिए 50% है, यानी कि 50% आपको प्रीलिम्स में लाना है, और अदर कैटेगरीज के लिए 45% है। यहां तो इन्होंने 50% लिखा है, 45% लिखा है क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन जब वैकेंसी आई थी, जब अपडेट हुआ था, आई थिंक आपको ये चीजें जब इन्होंने निकाली थी, आई थिंक ये आपके नॉलेज में बात होगी। जब इन्होंने, मैं दिखा देता हूं आपको, जब ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ये इन्होंने पास किया था अमेंडमेंट के थ्रू, है ना, तो इसमें कुछ चेंजेस आए थे। तो आई होप कि इसको आप भी पढ़े होंगे। 9 फरवरी 2022 को इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स ने इसको निकाला था, इस रूल्स को, अमेंडमेंट रूल्स इसको आप बोल सकते हो, दिल्ली जुडिशियल सर्विस अमेंडमेंट रूल 2022। अब इसमें इन्होंने क्या एक कह दिया है, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है सभी को कि भाई यहां पे इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स रखा है, जो कि पहले भी थे 60%, 55% इस अमेंडमेंट के पहले, और अब भी इन्होंने दिखाया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी 60% फॉर जनरल कैटेगरी, 55% फॉर जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी। तो यहां पे तो प्रीलिम्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये कह रहे हैं आप। वहां जो आपने वैकेंसी निकाली है, यहां पे जो वैकेंसी निकाली है अभी अभी
तो वहां पे आप कुछ 50% करो, 45% करो। तो इसमें हमारी आप जिम्मेदारी नहीं है, आप देख लीजिए इसको। जुडिशियल अड्डा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ा सा कि जो इन्होंने अमेंडमेंट रूल में लाया उनमें कुछ और कह रहे हैं, यहाँ पे वैकेंसी में कुछ और है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि अगर वैकेंसीज में स्पेशली वो निकाल के कह रहे हैं तो आप मोर और लेस यही मान के चलिए कि 50% है क्वालिफाइंग मार्क्स और 45% है अदर कैटेगरीज में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और मेंस के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए अब ये सारी चीज हैं, सेम चीजें हैं। लॉ 1 लॉ 2 ये सिलेबस में आपको मिल जाएगा। अभी तो आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए। और जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे सेम क्वालिफाइंग मार्क्स है, 50-45 थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। तो आप जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें तैयारी हो रही हैं और हम लोग दिल्ली जुडिशियल और एमपी जुडिशरी से संबंधित एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। अगेन मैं आपको सिलेबस कुछ इस तरीके से शॉर्ट में दिखा दूं कि जब आप यहाँ पे डीजीएस का सिलेबस आप इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, बहुत ही शॉर्ट में दिखेगा। यहाँ पे हमने चूंकि 60% लिखा है, अमेंडमेंट रूल के हिसाब से हमने 60% और 55% लिख दिया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, बट अकॉर्डिंगली आपको यू हैव टू गो बाय द रिसेंट नोटिफिकेशन, रिसेंट वैकेंसी नोटिफिकेशन। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट में मिल जाएंगी चीजें। और मैं बता दूं, पहले जनरल नॉलेज था, अभी जनरल लीगल नॉलेज हो गया। तो आपको लीगल से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड, अपने फील्ड से रिलेटेड बातें देखनी है। तो 200 नंबर के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होंगे, 200 क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये सब सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। 200 डिटेल इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो यहां पे आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन से भी संबंधित इशू है कुछ। अब यहाँ पे कह रहे हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी स्क्रीन टेस्ट 150 मार्क्स के होंगे, लेकिन सिलेबस में उन्होंने 200 मार्क्स का दिखाया है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो 200 मार्क्स इन्होंने लिखा है। तो ठीक है, मतलब कि इन्होंने आई थिंक बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन ठीक है, इट डिपेंड्स अप टू देम कि वो चेंज भी कर सकते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। तो आप ये वैकेंसी प्रीलिमिनरी वाला मान के चलो कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 150 मार्क्स की होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे एंड 25% निगेटिव मार्किंग होंगे, ये फाइनल मान के चलिए। और 2 घंटे का एग्जामिनेशन आपका होगा। चूंकि हमने सिलेबस में इसलिए लिख दिया है क्योंकि सिलेबस में उन्होंने ऐसे ही बोला, तो हमने भी 200 लिख दिया है, लेकिन आप इसको मानिए कि 150 मार्क्स के। तो आई होप कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन पे जाना है, यहां से देखना है। तो लास्ट में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि आपसे हमें मोटिवेशन मिल सके। और परेशान होने की चीज नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप दिल से मेहनत करिए और आपको सक्सेस जरूर से जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।